कि पानी में आर्सेनिक है, पानी में मरकरी है, पानी में पेस्टिसाइड है, पानी हमारा खराब है, इसलिए हमारा प्यूरिफाई करने वाला मशीन लीजिए आप। सोचिए, प्राइवेट कंपनी को पता है लेकिन सरकार को नहीं पता है एडल्ट्रेशन किस लेवल पे पहुंच गया है। हर चीज में मिलावट है, और मिलावट को लेकर के क्या नहीं सरकार कहती थी। मिलावट करने वाले जो भी मिलते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, उनके लोग शामिल होते हैं। इसलिए ये बजट केवल आकार का है, इसमें जनता की भलाई का नहीं है कुछ भी। और जब सब कुछ विदेशी हो जाएगा तो किसान क्या उगाएगा। सुनने में आया कि मिलेट्स को लेकर के बहुत प्रचार किया था सरकार ने। अमेरिका जान गया कि मिलेट्स का प्रचार भारत में हो रहा है, उसने बड़े पैमाने पे फैसला ले लिया, मिलेट्स आएगा अपने बाजार में। सोयाबीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो सोचिए किसान क्या उगाएगा और फिर क्या कमाएगा। जो फसल पैदा करेगा वो कैसे बेच पाएगा। आने वाला समय काले कानून की तरह, जो काले कानून लाए थे लोग किसानों को बर्बाद करने के लिए, ये नए फैसले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है, हम समाजवादियों का मानना है कि ये आखिरी बजट जरूर था इनका, लेकिन ये विदाई का बजट था इनका। इसके बाद ये लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और तानाशाही और जो चीज दे दो इन्हें वो बिगड़वा लो आप। कोई चीज सरकार को आप बता दोगे अच्छी है, उसी को बिगाड़ देंगे लोग। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें सरकार ने भारत माता को बेच दिया। ये बहुत सीरियस इसलिए भी है कि अमेरिका से संबंध भी हों और हम अपना बाजार भी न दे दें। भारत के साथ, और दिल्ली में भी मैंने कहा, हमने बहुत बड़े पैमाने पे चीन को दे दिया बाजार, अमेरिका को दे दिया, रशिया को भी दिया है। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी है। कभी WTO हुआ था, WTO के बाद बाजार खुला था और ये बात कही गई थी कि ट्रिकलिंग इफेक्ट से गरीबों को भी लाभ पहुंचेगा। कभी बाजार खुला था, आज हमने पूरा बाजार किसी और के हाथ पे दे दिया। इसलिए भारत को किस दिशा में जाना है, ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया, जो समाजवादियों ने करके दिखाया, वही रास्ता देश की खुशहाली को लेकर के जाएगा। भारत सरकार से जो इन्हें शेयर मिलना है, अपना बजट जोड़ करके ये बड़ा आकार दिखा रहे हैं और केवल शब्दों से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं कि ये आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन गरीब जनता का कितना लाभ पहुंच रहा है, किसान को कितना लाभ पहुंच रहा है, नौजवान को नौकरी रोजगार कितना मिल रहा है, हमारी महंगाई कितना कम कर रहा है ये बजट। अगर 9 लाख करोड़ का बजट है तो आप महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हो। आप बिजली का बिल ज्यादा ले रहे हो, लेकिन तमाम उद्योगपति कारोबारियों को आप मुनाफा ज्यादा पहुंचा रहे हो। आखिरकार महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है, इससे जिम्मेदार कौन है। सर, यूएस डील हुई है, इसमें उनके मंत्री आते हैं, पन्ने पलटते हैं, कहते हैं एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, इसमें हमने नहीं किया, लेकिन कुछ अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है कि रक्षा संबंधित मसौदा हुआ है या किस क्षेत्र में हुआ है। हमें उम्मीद है कि जब बजट भाषण का रिप्लाई आएगा सरकार की तरफ दिल्ली में, उन बातों को जरूर रखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने यही सवाल उनसे पूछे कि आखिरकार ये डील में क्या क्या है। अखिलेश जी, इन्वेस्टमेंट और यहां तक पूछा कि जो बजट का हलवा बनता है वो इधर ज्यादा मिला कि उधर ज्यादा मिला है। अखिलेश जी, इन्वेस्टमेंट की
बात हुई है, इन्वेस्ट यूपी से जुड़ा एक प्रकरण है। हाईकोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है घूसखोरी मामले में। निकांत जैन के खिलाफ जो है एफआईआर वो रद्द हो गई। तो जब जांच शुरू हुई थी तो बहुत तामझाम हुआ था, बहुत प्रचार हुआ था, और अब शिकायतकर्ता कहते हैं कि गलतफहमी में शिकायत हो गई थी और उसके बाद इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया, करोड़ों रुपए का। अयोध्या फैजाबाद के मोहित खां साहब 72 वर्ष के, उन्हें किस बात को सजा मिली? 19 महीने जेल में रहना पड़ा उन्हें। बाद में छूट करके आए। क्या आरोप था उन पे? आप सब चैनल वाले हो, क्या दिखा रहे थे आप लोग? अब शायद शर्म आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत। क्या दिखा रहे थे आप लोग चैनल वाले कि मोहित खान क्या हैं? क्या दिखा रहे थे आप लोग? केवल चुनाव के लिए? और कौन नहीं जानता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? मैं टिप्पणी हाईकोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जितना इतना भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है। सपा की बेरोजगारी का वो कितने वर्ष से बेरोजगार है? 5 साल। क्या कारण था बेरोजगारी का? क्या आरोप था उन पे? कितने साल से वो बेरोजगार हैं? हाँ, कुछ ज्यादा साल हो गए उनको। आरोप क्या था? एक एक बोलोगे तो अच्छा है, लास्ट में तुम्हें गाना बहुत अच्छा सुनाएंगे। पहले इनसे पूछो, ये कुछ पूछ रहे हैं। पहले तो ये बात साफ हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या समझौते हुए हैं। जो खबरें पढ़ने को मिल रही हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पे आने वाले हैं और 500 बिलियन का हम लोग बिजनेस देने वाले हैं। अगर हम 500 बिलियन का बिजनेस देंगे उनको तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पर 60 से लेकर के 70% आबादी निर्भर है, गरीब निर्भर है, उनका क्या होगा? और स्वाभाविक है कि सरकार को हटाने के लिए वोट और सड़क पे आना होगा उनको, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सरकार ये क्लियर तो करे पहले। सरकार क्यों घबरा रही है कि क्लियरिटी नहीं ला रही है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्कूटी चलाना नहीं जानते, इसलिए नहीं आएगी। इसी बजट में 14 मेडिकल कॉलेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऑलरेडी बजट का एलोकेशन है वो भी बढ़ा दिया है 18%। उससे ये होगा कि इलाज आपको महंगा हो जाएगा। प्राइवेट नर्सिंग होम में जाइए, अस्पताल में जाइए, इंश्योरेंस कंपनी से मिले हुए लोग हैं ये। आप मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी? ये पूरा का पूरा सेक्टर बिजनेस सेक्टर बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का पक्ष है कि जो गरीब अस्पताल में पहुंचे उसका इलाज फ्री हो। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहने 17 दवाइयों पे हम कुछ सब्सिडी देंगे। आखिरकार आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट बन जाती तो शायद यहां की कुछ चीजें ऐसी निकलती जो गरीबों को लाभ पहुंचाती, सस्ती होती। आप बताइए, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर, उसको 10 साल में नहीं चला पाए। और जिस समय मैं पहले मरीज से मिला था वो गोरखपुर की बेटी थी पहली, जिसका ऑपरेशन और इलाज लखनऊ में हो रहा था समाजवादियों के बने हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आकार से क्यों घबरा हो रहे हो?
अब टोपी तुम्हारी पहन के, पहनावा पहन के हम ही धोखा खा जाएं? अध्यक्ष जी, नहीं, अब बोलने दे रहे हैं, बोला जा रहा है। वो सवाल दूसरा था जिसकी वजह से जो रुकावट लोकसभा में थी वो रास्ता साफ हो गया। सभी भाषण दे रहे हैं, भी सब अपना पक्ष रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कल आपने देखा यूजीसी में जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी आपकी विधायक प्रदर्शन कर रही, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की, कैसे आप देखते हैं अध्यक्ष जी? जो बीजेपी के पास जाएगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश जी, पुलिस की कार्य प्रणाली पर आपने अभी टिप्पणी की थी। अभी हाईकोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसका पालन नहीं हो रहा है और खुद से जो न्याय और दंड देने का काम पुलिस कर रही है बुलडोजर चलाकर। हमीरपुर के एक मामले में स्टे लगा दिया है, 25 को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस तरह के तमाम मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक किया है कि कहीं अगर डिमोलिश किया गया था उसके लिए कहा था कि फाइन देंगे आप, अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। तो सोचिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मान रही। क्या सरकार मान रही है ऑर्डर? और फिर न्यायालय कह रहा कि सजा देना उसका अधिकार है। फैजाबाद अयोध्या का एक केस है जहां पर बरी हो गया, आप उसकी बेकरी तोड़ दी, सब दुकानें तोड़ दी आपने, डिमोलिश। अंततः आपको ही देना पड़ेगा पैसा, भुगतान तो कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा। सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर का श्रवणकाल है, फिर भी कई शहरों में सिर्फ घोषणा और सर्वे तक ही क्यों सीमित कर जाता है? दो उदाहरण दे रहा हूं करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के। गोरखपुर लिंक 91 किलोमीटर का 7,000 करोड़ का बन रहा है। आपका ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ का अलग अलग समय पे अलग अलग अखबारों में या अलग अलग इंफॉर्मेशन के माध्यम से जानकारी मिलेगी, लगभग 7,000 करोड़ का बन रहा है, 60 किलोमीटर का। अगर इन्हें जानकारी होती इंफ्रास्ट्रक्चर की तो लखनऊ का जो ग्रीन कॉरिडोर है जो बनने जा रहा है, अगर थोड़ी और लागत लग जाती तो ये 6 लेन या 8 लेन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था, और लागत थोड़ी सी लगा करके। लेकिन क्योंकि लाभ पहुंचाना है किसी को, इसी तरह एक्सप्रेसवे, डबल लेन का एक्सप्रेसवे, मुख्यमंत्री जी खुद एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का 7,000 करोड़ का। और फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस सरकार में, आप उसकी हालत देख लो। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनते ही टूट गया था, पूर्वांचल में आज भी रिपेयरिंग चल रही है। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है एसेट क्रिएट करने का, लेकिन ये सरकार लाभ देने के लिए एसेट्स को बेचती है। ये एसेट नहीं क्रिएट कर रही है, एसेट्स को बेच रही है। तभी हमारे साथी ने कहा कि पीपीपी पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पीपीपी है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसेट बना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपने बेच दिया। कहने को कह रहे डेयरी में हम नंबर 1 हैं, लेकिन डेयरी में जो सपोर्ट समाजवादी सरकार में हुआ, जो सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंच रहा था, उस डेयरी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचाया इन्होंने। कोई नया प्लांट नहीं लगा पाई, सोचिए आप। जो समाजवादी सरकार में लगे थे, अमूल के 3 पराग के कई प्लांट वही हैं, उसके अलावा नहीं। और कन्नौज का तो दुश्मनी है इनको कि कन्नौज में पहला काऊ मिल्क प्लांट लगा था, पहला काऊ मिल्क प्लांट था जिसके हर प्रोडक्ट काऊ मिल्क का होता। उस प्लांट को ही बंद कर दिया, सुनने में आ रहा है उसको भी बेच दिया इन्होंने। मंडियां नहीं बना रहे ये लोग, कोई मंडी नहीं बनाई हो तो बताएं आप। जो मंडी बन रही थी उनको भी ध्वस्त कर दिया। धान के केंद्र नहीं है, सोचिए। आपकी फल सब्जी के लिए एमएसपी की गारंटी की कोई बात नहीं। आपने कहा आलू टमाटर इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, 1,000 करोड़ रुपए रखेंगे। कितनी खरीद की इन्होंने आलू की? किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को इन्होंने मदद करने का काम किया हो तो बताओ। किसी भी सब्जी पैदा करने वाले की मदद की हो तो बताइए सरकार। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? बिजली के बनाने का कौन सा कारखाना नया लगाया बताइए 10 साल में?
एक कारखाने का नाम सुना हो तो बताओ कोई हमें। कभी सुना मुख्यमंत्री के मुंह से आपने? कभी बताया उन्होंने 10 साल में कि हमने ये कारखाना लगाया? ये स्वर्णकाल नहीं, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनता नहीं दे सकती थी कि जब दिल्ली में और लखनऊ में सरकार एक ही पार्टी की रही हो, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। मुझे खुशी है उस समय उद्घाटन के समय पर जब लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, हालांकि उद्घाटन का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन होने के बाद जो दूसरा उद्घाटन किया था, उस समय के गवर्नर, उन्होंने एक बहुत ठीक बात कही थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो टाइम पर और बिना पैसे बढ़े हुए पूरा हो गया। बीजेपी वाले बताएं कोई कारखाना उन्होंने इस तरह का लगाया हो तो बताओ, कोई मेट्रो बनाई हो तो बताओ। जब मुख्यमंत्री को पता ही नहीं मेट्रो क्या चीज है, गए झांसी, बोला झांसी में मेट्रो बनेगी। आज तक झांसी वाले इंतजार कर रहे हैं। और गोरखपुर में बनेगी मेट्रो। गोरखपुर में कौन सी मेट्रो बन गई बताओ? अपना बना लिया सब कुछ, ये मेट्रो नहीं बनी। और फिर गोरखपुर लिंक में कितना बड़ा घोटाला किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां छोड़ा था उससे आगे नहीं पहुंच पाया। पखनपुरा आखिरी गांव है जहां तक वो कनेक्ट समाजवादी सरकार में हुआ, वही अलाइनमेंट था, उससे आगे नहीं बढ़ा पाई ये सरकार। सोचिए आप। दाल मंडी केवल वोट के लिए तोड़ी जा रही है, केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए जोड़ी जा रही है, केवल कम्युनल मैसेज देने के लिए तोड़ी जा रही है। जो लोग, आप कल्पना करिए, राजमाता अहिल्याबाई देवी का उन्होंने मूर्ति तोड़ दी हो, मंदिर तोड़े, 100 मंदिर तोड़े होंगे इन्होंने, मंदिर तोड़ दिए 100। राजमाता अहिल्याबाई देवी का मूर्ति तोड़ दी, मणिगंगा घाट तोड़ दिया। दुनिया में अपनी विरासत को संरक्षण किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, अगली पीढ़ी को और अच्छा करके देखे जाते हैं। बट ब्रश लगा था वो काट डाला इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। जब लोगों ने शोर किया, हम लोगों ने आवाज उठाई तो नया बट ब्रश लगाया एक, वो भी सूख गया। इनके हाथ से तो पेड़ भी नहीं लग पा रहा है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसलिए क्योंकि सभी इन्होंने, और फिर शंकराचार्य जी का अपमान किया। कहां? त्रिवेणी, हमारी संस्कृति, कितना पौराणिक स्थान है वहां पर, सोचिए बिना स्नान करके वापिस भेज दिया। क्या यही सनातनियों की परिभाषा है? इसलिए जानबूझ करके कम्युनल माहौल बनाने के लिए दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों को हटाया जा रहा है। जो अधिकारी कर भी रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने आप गिरता है। और हमारे धर्म में एक चीज है, जो पाप करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। जो पाप कर रहे हैं ये लोग, अधिकारी लोग, देख लेना आपको उनके पाप का इसी जन्म में, इसी जगह पर उन्हें सब कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है उनका। भगवान करेगा इनका। कुछ और कहा था उन्होंने उर्दू में, कयामत बोला उन्होंने कि कयामत कभी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा? कोई भी अच्छी चीज आप उन्हें दे दो, उसको खराब कर देंगे। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। इसी पे हम गाना लेकर के आए आपके लिए, और वो उस गाने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी समाप्त होगी। अरे भाजपाई कुछ नहीं जानते। भाजपाई कम्युनल, जब उन्हें पता लगता है कि उनके साथ जनता नहीं है, जनता उनके खिलाफ है,
और सच्चाई तो हम बताएं आपको, अभी मैं बजट सुन रहा था तो बता रहे थे कि 1,60,000 के लगभग, कितनी सरकारी नौकरी दी है पुलिस की इन्होंने? 1,83,000, 1,83,000। माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के तमाम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की भी। अगर 1 लाख इतनी नौकरी मिली, आप बताइए पीडीए के लोगों की कितनी नौकरी छीन ली इन्होंने? जो सरकारी विभागों में मैंने आंकड़ा दिया था एक बार, जो सरकारी 30,000 पीडीए परिवार के लोगों की नौकरी इन्होंने छीन ली, आरक्षण छीना 30,000 लोगों का। और अगर इसमें आरक्षण कम से कम 50,000 पीडीए परिवारों का आरक्षण छीना, सोचिए आप, 50,000 कम से कम जो पीडीए समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता। ये जब कमजोर हो जाते हैं कम्युनल रास्ता अपना लेते हैं। SIR पे क्या कहना आपका? नंदलाल, मुझे खुशी है इस बात की, द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया, दशरथ और नंदलाल। ये सवाल हमसे मत पूछो, हमसे ना पूछो, अरे फिर पूछ लेना। ये जो नंदलाल आए थे उन्हें मैंने 1 लाख रुपए का उपहार वो दिया, इनाम। हम आप में से किसी को देना चाहते थे। सोचिए आपने 1 लाख खो दिया, अब जागे आप हैं 1 लाख का। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहादुर नंदलाल कम से कम आया और हमारे साथ खड़ा हुआ यहां पर। और उसने कोई सामान्य काम नहीं किया, वो गरीब है इसलिए लड़ रहा सरकार के खिलाफ, अमीर नहीं लड़ सकता सरकार के खिलाफ। वो गरीब था इसलिए खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। उस पर कितना प्रेशर था हम ही जानते हैं उस बात को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अधिकारी दबाव बना रहे थे कि ये लखनऊ न पहुंच जाए। हमें कई दिन लगे तब जाकर के हम उसे यहां ला पाए। हम ही जानते कैसे ला पाए। नहीं छिपके तो नहीं है, गाड़ी से आया। अध्यक्ष जी, योगी जी ने कहा ये, अरे रुक जाओ 1 मिनट। तो नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, जो दस्तखत नहीं कर पाता, सोचो उसके साइन कर दिए इन्होंने। अरे नहीं सिखा, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें फिर दे रहा हूं, जाओ 1 महीने में सिखा देना उसको। इतने सीनियर पत्रकार कहां चक्कर में पड़ रहा है बीजेपी के। मैं कह रहा हूं 1 महीने में आप सिखा दो उसको, हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। जो गरीब मजदूरी करता है, जो अंगूठा मारता था, बताओ भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने वो दस्तखत किए? सवाल ये है। और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले रहा उस जिलाधिकारी पर? भाई चुनाव आयोग को जिलाधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए, उस एसडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्ष बॉडी है, तो नंदलाल के मामले में उन्हें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से किसी का वोट का अधिकार छीना जाता। केवल वोट का अधिकार नहीं छीन रहा था, उसकी नागरिकता भी अधिकार छीन लेते लोग। तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती वो सब छीन लेते ही लोग। इसलिए हम बधाई देते हैं एक बार फिर नंदलाल कश्यप को कि जिसने हिम्मत और बहादुरी के साथ और साहस के साथ यहां आकर के ये स्वीकार किया और कहा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। योगी जी ने कहा ये पहली बार हुआ है कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार बजट पेश करने का मौका। मैं कह रहा हूं कि वो योगी है क्या? चैट जीपीटी सब पे होगी या कोई और एआई, आप डालिए उस पर, देखिए योगी, हमारी गीता में क्या लिखा है योगी के बारे में। गुरु नानक जी ने क्या कहा उन योगी के लिए। जब खुद ही नहीं है वो, तो 10 बजट का क्या मतलब है? कहां धकेल दिया आपने? ये आ नहीं पाए थे, ये आ नहीं पाए, रुक जाइए, आ नहीं पाए थे। वो पहेली भूल गई है। बुलडोजर प्रक्रिया हैं? रहेगी आगे भी? नहीं, पहेली के साथ और कुछ भी है ना इनके लिए। अखिलेश जी, बुलडोजर प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगी आपके आने पे? ये पहेली यूं ही नहीं बनी। जब मुंह खोला बुरा बोला।
अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। वो खुद अपराधी हैं। बताओ उन्होंने मुकदमे नहीं वापस लिए क्या? बताओ खुद मुकदमे वापस नहीं लिए क्या उन्होंने? मिट्टी में मिला देंगे, कयामत तक नहीं बनेगा। वो भी उर्दू के खिलाफ फिर उर्दू बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। देख सपाई बिटिया घबराई। आप आंकड़े निकलवाइए, पुलिस में महिला पुलिस के लोग कितने सुरक्षित हैं। और आए दिन आंकड़े निकलते हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। माफियाओं पर सद्भावना की बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पर जैसे ही उनके आएंगे माफिया, वहीं बुलेट ट्रेन में ब्रेक लग जाएंगे। गर्मी में भी यूपी को शिमला बना देंगे। ये एआई को समझते हैं क्या? बताओ, एआई में पकड़े गए कैसे मुख्यमंत्री? बताओ, एआई में पकड़े गए। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। हमारे पूज्य शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया। जो हमारे पूज्य शंकराचार्य को गंगा में, और वो पौराणिक परंपरा को जिसने तोड़ा वो सनातनी कभी नहीं हो सकता। जिसने पौराणिक मान्यता को, पौराणिक व्यवस्था को, हमारी त्रिवेणी संस्कृति की, आध्यात्म की, धार्मिक, उस स्थान पर जाने से रोका हो पूजनीय शंकराचार्य को, वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। विपक्षियों की तालिबानी मान सकता है। ये कहां से आए शब्द ढूंढ करके? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उनका है, इसलिए हमने पहली से शुरू किया। स्वाभाविक है वो सब कहना उनका, अब जाना ही है उन्हें। अच्छा जी, बस एक और है, आईएएस अभिषेक प्रकाश से जुड़ा जो केस है वो रद्द हो गया। ओके ओके अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से ले लीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इनके एकाध कारनामे नहीं, बहुत सारे कारनामे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इधर से। अध्यक्ष जी, अरे एप्स्टीन फाइल पे हमारे अधिकारियों को सफाई देनी पड़ रही है, मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पे थोड़ा सा एप्स्टीन फाइल जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है तो धमाकेदार, ट्रम्प के खिलाफ जो है पूरे विश्व में जो है आंदोलन हो रहा है उनके देश में, हमारे देश में क्यों नहीं? अधिकारी सफाई दे रहे हैं। हाँ, अधिकारी सफाई दे रहे हैं हमारे। मैंने देखा नहीं, बुरा न देखो। पुलिस के एकाध कारनामे हैं। और देखिए, अभी मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पुलिस के लिए जो सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किसी ने, तो समाजवादी ने बनाया। डायल हैंडेड 112 हो गया। आप बताइए उसको बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया? उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर कैसे किया जाए? पुलिस का रिस्पांस सिस्टम और कैसे बेटर हो? पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस को सही दिशा में काम करने के लिए और ट्रेनिंग कौन दे? सब व्यवस्था थी वहां पर। जो डेटा आ रहा है उस डेटा से सीख करके, समझ करके हमें क्या पॉलिसी बनानी है, हमें किस दिशा में ले जाना है, वो सब कुछ वहां था। किसने बर्बाद किया? ये तो एक घटना आप बता रहे हो कि पुलिस के साथ, केवल कानपुर में और कानपुर के बगल में बांदा, वो आप भूल गए? बांदा की घटना भूल गए आप लोग? जेल से एक माफिया भाग गया। ये भागा नहीं है, ये अधिकारियों ने मिलकर के भगाया, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार आने वाली है।
एक वकील जेल में है, वो जिंदा इसलिए क्योंकि हम लोग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हैं। जिस दिन हम लोग नाम लेना भूल जाएं, समझ लो वो जेल में क्या करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो राजदार है, उस पर राज है उस पर। और पुलिस की कमाई कोई मामूली कमाई है। केवल कानपुर में एक अधिकारी 100 करोड़, आप ही लोगों ने लिखा किसी ने, 100 करोड़। और कानपुर में एक और किसी की हत्या हुई, कोई लैंड डिस्प्यूट को लेकर के। कोई कानपुर की एक घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। अभी मेरे पे जानकारी नहीं है, लोग जानकारी देना चाहते हैं, मैं पूरी जानकारी जरूर कलेक्ट करूंगा। क्या किया पुलिस ने? लेन देन कर करके छोड़ दिया। विकास दुबे की घटना भूल जाओगे आप? अब तो अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए हैं, हम वही सैटेलाइट से वो वीडियो निकलवाएंगे। हर मूवमेंट, हर सेकंड का वो वीडियो निकलेगा और पता लगेगा कि गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी। हर सेकंड का निकलेगा वीडियो। अब तो अमेरिका से संबंध अच्छे हो गए हैं, अब तो फ्री ट्रेड है, डील हुई है हमारी। डील का हिस्सा ये भी हो सकता है। तो अगर फाइल्स मिल सकती हैं तो पर सेकंड हमें वो क्यों नहीं मिल सकता? हमें तो याद है, एक बड़ी गाड़ी पर आज तक का पत्रकार बैठ करके हमारी सरकार हटवा रहा था। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, याद आ गई गाड़ी से। अब लीजिए पुलिस के कारनामे। आप ही की खबरें पढ़ रहा हूं मैं, किसी और की खबर नहीं पढ़ रहा हूं मैं। बताओ क्या किया सरकार ने, बताइए। क्या पुलिस को ट्रेनिंग दी, क्या पुलिस को इंप्रूवमेंट किया, क्या पुलिस के साथ? खाकी ने फिर किया शमशाद, सिपाही ने ये किया, चौकी में ये दुष्कर्म, मथुरा में महिला सिपाही, मेरठ में पकड़े गए 2 दरोगा पकड़े गए, बताइए। आगरा में पकड़े गए। तो कितनी घटनाएं हम बताएं आपको। रक्षक बने भक्षक। और पूरा बाई इलेक्शन लूटा था पुलिस से, आप भूल गए? वो पूरा बाई इलेक्शन लूटा था इस पुलिस ने, भूल गए आप ये सब? और खासम खास अधिकारी बैठाए हुए हैं कि जाइए लूटिए जा करके। इसलिए आखिरी जो कयामत शब्द खराब किया है हमारे मुख्यमंत्री ने, उसी पर गाना आधारित आपको सुना के हम जा रहे हैं। मैं कागज बात उठा लूं।